अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप बाकायदा मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी भरकम जो है वो मशीनरी बड़ी स्पीड के साथ जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ये वो बंद है जो बनाने का पिछले साल से ही मुसलसल जो है वो कहा जा रहा था कि ये बंद बनाया जाएगा ताकि हज़ारों घराने जो हैं उनकी जानों को महफूज किया जा सके। कहीं 25 फीट पानी था, कहीं 15 फीट पानी था, लेकिन यहीं से गुजरता हुआ वो पानी जाके हज़ारों घरानों को, हज़ारों ख़ानदानों को जो है वो डुबो गया और क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी थी। यहाँ पे मानसून का सिलसिला जो है वो तकरीबन शुरू होने को है। ये बंद जो है, अब फ़ैसला आपने करना है कि ये बंद आप चेक कर लें, ये बंद बनाया जाना था, पूरी रो जो है इसको कंप्लीट किया जाना था। इसकी क्या हाइट थी, क्या इसका खला था, किस नौयत का बनना था, ये भी तमाम बातें बताएंगे। लेकिन ताहाल जो है वो मशीनरी नज़र आ रही है, रूडा की जानिब से ये बंद बनाया तो जा रहा है, लेकिन किस नौयत का अभी तक किस हद तक बनाया गया और इसको कहाँ तक बनना चाहिए था, क्योंकि मानसून सर पे चढ़ चुकी है और कुछ दिनों में जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहली बारिशें जो हैं वो 1-2 दिन पहले हो चुकी हैं। अब यहाँ के जो रहायशी हैं कितने मुतमईन हैं इस मामले से, ये प्रोजेक्ट जो है इनके लिए क्या कारआमद आएगा या नहीं आएगा, और इस मौसम में ये कंप्लीट होना चाहिए था या बस ये ठीक है खाना पूरी चल रही है, ये बेचारे मरता क्या ना करता कि इसी पे राज़ी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं गुलाम रसूल साहब कि ये बंद जो है लास्ट ईयर जब सैलाब आया और यहाँ पर क़यामत का समा था, ठीक है जी, आप लोगों के घर जो है वो तकरीबन डूब चुके हैं, हर शख्स जो है वो 3 माह घर से बेचारे बेघर भी रहे। क्या कहेंगे, ये बंद तो कंप्लीट होना चाहिए था आज के दिन तक, लेकिन अभी जो है वो अब जाके जो है मट्टियाँ डाली जा रही हैं, अभी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, स्पीड नज़र आ रही है, या आप समझती हैं ये काम जो है ठीक जा रहा है और जितना बन गया या क्या ये कारआमद आएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हमें ज़रूरत इसकी बहुत पहले थी। इसका जो है ना खमियाजा हमने जो भुगता है ना, हमें पता, हम जवान बच्चियाँ बेटियाँ माएँ बहनें लेके किस तरह कैंपों में हमने टाइम गुजारा, और बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि बापर्दा खातून थी हमारी जिनको बेचारों को कोई आसरा नहीं था, कैंपों में गुजारा है, ऊपर से बरसात भी थी, तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम इससे मुतमिन हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये मानसून से पहले इसकी स्पीड और थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं तो करें, ताकि आने वाले मानसून से हम तकरीबन इससे बच सकें, ताकि जो पहले वाली हम मुश्किलात में से गुजर चुके हैं आइंदा हमें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, मरता क्या ना करता की बुनियाद पर ये काम तो शुरू कर दिया गया। लोग जो हैं वो ज़ाहिर है बेचारे अगर राज़ी नहीं होंगे तो क्या करेंगे कि कम अज़ कम कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। इनका कहना है कि जैसे पिछले साल जो है वो डूब चुके थे घरों के घर, 20,000 की तकरीबन जो रहाइश है वो थीम पार्क में बताई जा रही है, और ये डूब चुके थे, तमाम के तमाम लोग इसके मुल्हका इलाके जो हैं वो डूब चुके थे। चलें, यहाँ से पानी गुजरेगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर आएगा और अल्लाह करे कि ये कंप्लीट हो जाए, इन लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें, मज़ीद ये नुकसान से बचा जा सके। क्या कहेंगे, इस बार भी जो है वो हाई अलर्ट तो जो है वो जारी किया गया है और मानसून भी शुरू होने वाला है, तो बंद जो है वो बनाया जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है, कंप्लीट नहीं है। तो क्या कहेंगे कि किस हद तक मुतमईन है कि इस बार इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो अवाम की जानों मालों को महफूज रखेगी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, काम शुरू हो गया, हम तो अपील ही कर सकते हैं इंतज़ामिया से भी कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। जो सूरत हाल जिस तरह मशीनरी लगी है, यहाँ से ख़तरा महसूस होगा, मशीनरी लगी हो तो कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा जल्दी। पिछले दफ़ा अगस्त में आया था, 1 महीना अभी तक है कवर होने में, इंशाल्लाह हो जाएगा। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब और अगर रूडा प्रोजेक्ट जो है उनकी जानिब नज़र जमाई हुई, ये देखें, दिल में डर तो है भाई, पिछले साल एक बहुत बड़ी क़यामत आई इन इलाकों में, इस बार भी दिल में डर तो होगा? जी बिल्कुल डर तो है, लेकिन वो अफसर बाला जो इधर आते हैं ना, हम उनके पास आते रहते हैं। कल कोई अफसर आए हुए थे रोडा के, उनके साथ बात हुई, वो कह रहे थे कि हमने ना इसको जो ये पहले चौड़ाई ज़्यादा थी ना, इसको इसलिए क्लोज़ किया है कि ये अगस्त से पहले जो है ना, इसको पानी आपकी तरफ इस बार नहीं आएगा। उन्होंने हमें ये उम्मीद तो दिलाई है, पहली तरजीह है कि पानी को रोका। हाँ जी, पानी रोका जाएगा। वो कहते हैं कि अब जैसे पिछली बार पानी आया ना, इस बार पानी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है, इसलिए हमने इसको क्लोज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको बांध को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, इसका कोई मेजरमेंट आप तक पहुंची कि ये कितना चौड़ा बनेगा, कितना जो है इसकी ऊंचाई बनेगी? जो अंदाज़न सुना है, अभी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, 500 फुट चौड़ा है और 30 फुट हाइट, और ऊपर जाके जो है ना इसकी हाइट जो है चौड़ाई है ना वो 300 फुट रहनी।
ठीक है। और डबल रोड कोई जो भी गवर्नमेंट का प्लान है वो अंदर बाहर फिर पत्थर भी लगने हैं, प्रॉपर सिक्योर होना है। टाइम तो लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो हम गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जो अगर पिछली दफ़ा सूरत हाल बनी थी, अगर गवर्नमेंट ना आती तो हम बिल्कुल हेल्पलेस थे। लेकिन ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उससे पहले नहीं थी जब से लाभ आया? बिल्कुल बनती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों ने कहा था कि ये सोसाइटी इलीगल नहीं है। जब इलीगल नहीं है तो ज़ाहिर इसका कोई वाली वारिस नहीं था। जब कोई वाली वारिस नहीं था, जो सोसाइटी का मालिक था वो तो पहले पकड़ा जा। इलीगल नहीं थी या लीगल नहीं थी? लीगल नहीं, लीगल नहीं थी, इलीगल थी। ठीक है, इलीगल नहीं थी। जब कोई वाली वारिस नहीं था तो गवर्नमेंट को वाली वारिस बनना चाहिए था। जाहिर है गवर्नमेंट ने लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो है वो भगने पे मजबूर कर दिया, और दूसरी जानिब हर शख्स जो है वो बेचारा बेयारो मददगार नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ना आती ना, जो सूरत हमने फेस की है उसमें हम नुकसान बढ़ सकते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान बढ़ सकते थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान तकरीबन 2 हुए थे और माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो थे जो अपने जिस्म के कपड़े पहने हुए थे, उन्हीं में बाहर निकले हैं। बस वही थे, वही निकले। वो बाकी जो है वो सब डूब चुका था, सब अंदर जो डूब चुका है। जो सिंगल स्टोरी तक था मैक्सिमम, और जो दरिया के शुरू में था वो डबल स्टोरी तक भी सेम अफेक्टेड हुआ है। अफेक्टेड हुआ है जी। अल्लाह करे कि इस बार जो है ऐसा कोई सानिया या हादसा सामने ना आए। सबसे पहले सैलाब के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का कहना है इस हवाले से कि भाई ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसकी चौड़ाई को कम सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मौसम मानसून का जो है वो बिल्कुल करीब है, कम चौड़ा होगा लेकिन ऊंचा ज़्यादा बनाया जाएगा ताकि और कुछ नहीं तो पानी से बचा जा सके। सैलाब जो है वो इलाकों में, रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो पानी, और जो नुकसान पिछले साल हुए थे उनसे बचा जा सके। लेकिन बात फिर वही है, पिछले साल से पहले ऐसी एहतियाती तदाबीर या इन बंदों को बनाना मकसूद क्यों ना समझा गया? क्या ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है? और यहाँ के रहायशी जो हैं लाखों ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हुए थे, और यहाँ पर क़यामत सुगरा का समा था, और हर आँख जो है वो पाकिस्तान में अश्क बार थी इन लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए। इन्हीं का भी कहना था, एक रहायशी जो है यहाँ के, उनका कहना था कि ख़वातीन जो हैं वो बेचारी बेयारो मददगार, शेल्टर लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे, उन्हीं में उन कैंपों में जो है वो बाकायदा रहाइश पजीर होना मजबूरी बन चुका था, और ऊपर से बारिशें भी मुसलसल जारी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आप यहाँ इस वक्त जो काम चल रहा है ये बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी, लाखों घरानों के लिए, लाखों ख़ानदानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ये स्पीड इससे भी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो और पानी रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है या सूरत हाल बनती है तो मानसून शुरू होने वाला है। इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि ऐसा मामला सामने आ सकता है सैलाब की सूरत हाल। तो लेकिन चूँकि जब भारत की जानिब से पानी को छोड़ा जाता है तो वो पानी रावी के साथ जो मुंसलिक इलाके उन इलाकों में दाखिल होता है। इन इलाकों से पानी होता हुआ जो है वो रहायशी इलाकों में दाखिल होता है। आप बाकायदा देख लें, यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, धड़ाधड़ जो है वो मिट्टी लाई जा रही है और बंद बनाया जा रहा है। रूडा की जानिब से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है उस पर काम जारी है ताकि हज़ारों घराने या लाखों ख़ानदान जो हैं वो महफूज रह सकें। नाज़रीन, इसमें आपने भी कमेंट्स में बताना है कि ऐसी चीज़ें जो हैं इनको पहले कंप्लीट किया जाना ज़रूरी होता है, या बस वो जब सर पे अब मौसम चढ़ गया तो ये दौड़ें लग गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब भी लगी हैं तो बहुत बड़ी बात है, ताकि बहुत सारे लोगों की जानें, बहुत सारे नुकसानात, खुदा न खासा जान और माल जो है यहाँ के रहायशियों की वो महफूज हो सकेगी। मज़ीद भी लोगों से जानेंगे, आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। मज़ीद जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के रहायशी खासे परेशान रहे पिछले साल, क्या कहेंगे? इस साल उम्मीद है कि बेहतरी आएगी क्योंकि काम तो जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जो नेक्स्ट ब्लड आया था ना उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। अब मेहनत है कि इंशाल्लाह काम इन्होंने जैसे स्पीड से शुरू किया हुआ है, कोई मेहनत है कि
कुछ न कुछ लोगों की जानों का ना होगा, नुकसान से बच सकते हैं, नुकसानात कम हो सकते हैं। और ये जब पानी दाखिल नहीं होगा रहायशी इलाकों में तो बचत तो होगी ना। बचत होगी, बिल्कुल जी होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, अब नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर हम है। जो ना इसमें मुतमन है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जैसे नज़र आ रहा है इस तरफ ये कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, ये किसी मकसद भी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा दिलासा देने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इतनी लेबर लगी हुई है, पीछे पार्क व्यू में लगी हुई है, तो मानूवाल में भी लगी हुई है पीछे लेबर। ये सारा तोड़ो तोड़ जितने भी बन रहे हैं ना, सारी मशीनरी लगी हुई है। इसमें वाम 100% मुतमिन इस टाइम खड़ी है कि बस ये है कि जल्दी जल्दी ये पानी पूनी आने से पहले अगर हो जाए, कच्चे ही बन जाए, पानी ना दाखिल हो बकाया, तो बाद में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? ये पहले ही होना चाहिए था, नहीं हो सका पहले, जो सलाब क्यों नहीं हो सका? बस इन्होंने नहीं किया काम, कि लोगों ने भी धड़ा प्लाट खरीदने शुरू कर दिए थे। अब आगे देखा, पंजाबी की कहावत नहीं है, बुए आई जंज हाँ जी, ते दिनों कुड़ी दे कान। बस हाँ जी, यही बात है, ये बुए आ गई है। इसी तरह है। अब मौसम शुरू होने वाला है तो अब इंतजामिया की दौड़ें, अब रूडा को भी याद आ गया कि भाई ये बंद बनाना था। जी ऐसे ही है। असल में तो मुश्किलात उनके लिए जो डूबे थे पिछले साल, खौफ तो उनके अंदर है। क्या कहेंगे? जो जहाँ में रैशी बैठे हुए ना, वो सबसे ज़्यादा खौफजदा वो लोग हैं जो दूर दराज के हैं। वो उनको तो इतना इशू नहीं है, कोई रोड पे ऊपर बैठे हुए हैं, कोई मोलमाल शाप और इधर पार्क में बैठे हुए हैं। सबसे जो मसला है इनको, ये मंजूर गार्डन जो थीम पार्क है, इनको सबसे टेंशन है, क्योंकि ये तो बिल्कुल दरिया के ऊपर है। दरिया के ऊपर है। ये बनेगा रोड, और जैसे ये बना रहे हैं, इनको फिर ही ये सेफ हो सकेंगे, वरना इनका कोई नहीं है वो जो ना सेफ का सिस्टम। अगर बंद नहीं बनता, खुदा ना खासा, फिर पानी आएगा, पानी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दरिया का तो है ही नहीं। आप इधर देखें ना, जरा कैमरा घुमाएं, दरिया का तो कोई है ही नहीं। पानी आएगा तो सीधा सारा फिर फैल जाना उसी तरह, रहायशी इलाकों में दाखिल होगा। वो मकान जो इसकी एक मंजिल पूरी नज़र नहीं आ रही थी, वो सामने वाले मकान की अच्छा, डूब गया था सारा, पूरा इलाका डूबा हुआ था। पूरा इलाका डूबा हुआ था। इसी तरह ये इधर तो हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तो 20-20 फुट पानी था जी। आपने बात सुनी, यहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे खौफ एक जो है वो हर तरफ नज़र ज़रूर आ रहा है, क्योंकि जो पिछले साल क़यामत सुगरा यहाँ पे बर्पा हुई थी, जो क़यामत का समा था, वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक दिलखराश मामला था। लोग जो हैं वो डर रहे हैं और दुआ गो हैं कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये मामला पहले कंप्लीट होने चाहिए थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, चलें मरता क्या ना करता की बुनियाद पर ही अगर खेला जाए तो कम से कम इसको जल्द से जल्द जितना बन सकता है बनाया जाए, ताकि जो रहायशी इलाके उनमें पानी दाखिल ना हो। जब पानी दाखिल ना होगा तो बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। यहाँ के रहायशी जो हैं वो बेचारे कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ इस पर मुतमईन भी हैं कि चलें शुक्र है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है कि कुछ तो हो रहा है। बहरहाल यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी फ़िक्रें, उनकी परेशानियाँ अपनी जगह पे, ये जो खौफ की अलामत बना हुआ है, हर तरफ एक खौफ व हरास है ये पानी का, वो सोच भी अपनी जगह। लेकिन रूडा की जानिब से ये प्रोजेक्ट जो जारी है, अगर ये टाइम से इस हद तक कंप्लीट हो जाता है कि पानी को जो है वो रोक ले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी रूडा की भी, पंजाब गवर्नमेंट की भी, और इन लोगों के लिए भी जो है इनकी ज़िंदगी और माल और जान को महफूज बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। नाज़रीन, आपने भी बताना है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसे काम जो हैं, क्या वो मौसम अब मानसून सर पे चढ़ गया है, अब होने चाहिए थे, या जैसे ही ये पिछले साल सैलाब आया, इतने बड़े मामलात हुए, उससे फ्री होने के फौरी बाद ही ये कंप्लीट होना चाहिए था? आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।